राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तारा धन्यवाद करना चाहूंगा भाई। आपने पहली वीडियो में ताने बहुत ज़्यादा जो है प्यार दिखाया है। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, जो इस क्लास ने देखा है तो पेन कापी लेके बैठे भाई, ताकि मतलब साथ साथ में कर ले, या जो वीडियो है दोबारा ना देखनी पड़े। अपन व्यू तो मतलब को नहीं भाई, अपन जो है काम करना है, मतलब ये कंप्लीट करना है। और बार बार देखने में कोई फायदा को नहीं, एक बार देखो आपने पेन कापी लेके बैठो। ठीक है भाई। तो दो तीन बात है वो बताना चाहूँ मैथ से रिलेटेड। जिस तरह एक तो अगर भाई मध्य अनुपात, ठीक है, इसमें तो हमने क्या करेंगे, एक्स अनुपात वाई दे देंगे, दो चीज दे देंगे। और फिर उनको होंगे तो इनका मध्य अनुपात बताओ। तो क्या करना है, एक्स की और वाई की गुणा कर दियो और यो रूट में ले लियो, तारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। ई पे फिर तृतीय अनुपात दे दे, पूछ लेंगे भाई तृतीय अनुपात बताओ। उसमें के सिस्टम वो है जिस तरह ए अनुपात बी दे देंगे, अनुपात समानुपात बी अनुपात एक्स मान लो। ठीक है। या फिर इसे हटा दो, ए अनुपात बी दे देंगे। तो इससे का नु कह देंगे भाई तृतीय अनुपात निकालो। तो क्या करोगे, बी स्केयर बटे ए। ठीक है, ये चीज लिख लियो भाई साथ साथ में। ये देखिए इसमें पूछ रहा क्या है, चतुर्थ अनुपात दे देंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, जिस तरह तीन संख्या दे देंगे, जिस तरह क्या बताऊं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या हुआ है, इसकी और इसकी गुणा हो है, इसकी और इसकी गुणा हो है, दोनों बराबर हो हैं। जैसे ए एक्स बराबर है बी सी। ठीक है। यानी ए और एक्स बराबर हो हैं, बी और सी बराबर हो हैं। यानी ए एक्स बराबर है बी सी। जिस तरह ये सवाल दे रहा क्या, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, और इसने चौथा एक्स मान लो। तो क्या करोगे, 12 गुणा में एक्स, यानी 12 की और एक्स की गुणा कर दी, बराबर के है 14 गुणा में 24। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू काटनी है। देखो 12 गुणा में ना एक्स, तो उस साइड जावस है भाग में। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणा में 24 बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना जगह 14 दूनी 28। तो अपना कितना जगह बी आंसर ठीक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई देखो, फिर वो दे दिया 5 8 और 20 और एक्स मान लो भाई आप। इसकी और इसकी गुणा होगी, इसकी इसकी गुणा होगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी 5x बराबर है 8 गुणा में 20। तो डायरेक्ट भी काट सका आप, 5 कम 5, 5 जो के 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 भाई। तो ऑप्शन में है 32 यूरा। अगला भाई तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या बता था, बी स्केयर बटे ए, बी स्केयर बटे ए बता था। तो देखो 24 गुणा में
24 यानी 20 स्क्वायर हो गया, बटे ए कितना है 16। काट दो भाई, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 छके 24, कितना आ जाएगा भाई 36 है ऑप्शन में यो रहा। मन बेरा समझ मानते होंगे सबके, यो तारा होमवर्क है भाई। यो फिर आ गया तृतीय अनुपात, यो भी तारा होमवर्क है भाई, क्योंकि बिल्कुल आसान है, कर लोगे, मन विश्वास है सब पे। ये आ गया मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में क्या बता था, एक्स और वाई दे देंगे और उनका गुणा करके रूट करने अपन, बस इतना ही काम है। 6 गुणा में चौवन, इनका रूट कर दो बस। 6 चौके 24, 2 6 5 30 और 2 32। यो किसका आ गया भाई, अगर किसी ने नहीं बेरा तो नू कर लिया करो। देखो बाई चांस रूटा नहीं बेरा तो नू कर, हालांकि याद तो रहने चाहिए, फिर भी नू कर लिया करो। 324, देखो 4 50 है, 4 8 32, 4 1 4। यो किसका आ रहा है 2 का, यो किसका आ रहा है 9 का। तो 9 गुणा 2 कितना जगह 18, तो आंसर अपना 18। अगला क्वेश्चन भाई, यो भी बिल्कुल सेम है। 8 गुणा 32 रूट कर दो, तो 8 दूनी 16, 1 8 से 24 रखे 25, 256 किसका हो है। शाबाश, जिसने नहीं बेरा किस तरह करोगे, ले भाई 4 पे, 4 छके 24, 4 छके 16, यो किसका 2 दूनी 4 2 का, यो किसका 8 का, तो दोनों गुणा कर दे, 8 दूनी 16, तो उत्तर अपना 16। यो तारा होमवर्क है भाई, और होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर भेजा करो, और जो अपना लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो अपना देख लियो, उसका चैनल का, ग्रुप का, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का। क्योंकि 15 और 25 के प्रत्येक पद में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि नया अनुपात 1:2 हो जाए। तो 15 अनुपात 25 है, तो ऑप्शन ढालो भाई, ऑप्शन तो बेटर कुछ को नहीं इसमें। एक्स वाई की वैल्यू काट दे फिर हो गए, फायदा को नहीं। तो ऑप्शन देखो भाई, 1:2 रह जाए तो 2 उठाओगे, पहला ऑप्शन है। 15 में 2 गए 13, 25 में 2 गए 23, तो कॉम्बिनेशन बना है कोई भी कौन बनता, 1 और 2 का तो बनता है कौन, तो इसका मतलब ये उत्तर कौन है। तो 5 ऑप्शन ढाओ भाई, देख 15 है और 25 है, 5 5 घटा दें इसमें भी, इसमें भी क्या आना चाहिए 1:2 आना चाहिए, जब अपना आंसर ठीक होगा। तो 15 में 5 गए 10, 25 में 5 गए 20, तो कितना आ गया 1:2, तो उत्तर कितना आ गया अपना 5। अगला देखो भाई, 21 38 55 106। अब यो क्या कहना चाहो है, प्रत्येक में क्या घटाया जाए समानुपाती हो जाए, मैंने एक बात बताई थी धरते हैं, समानुपाती क्या हो जाए जिस तरह मान ले 2 और 5 अपने पे, यानी 2:5 लिख सका आप इसमें, ठीक है। मान ले इसने 3 तो गुणा करती 6 और 15, अब इसने क्या लिखा, हाँ 2:5 समानुपात 6:15, समझ में बात तो वाई है ना, इसमें भी बात वाई है, देखियो एक बार तब, इसने एक बार साफ कर दूं मैं, फिर दिखाता हूं भाई। चलो देखो, पहला ऑप्शन डालो, भाई क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए, तो इसमें तो 2 घटा दिया, इसमें तो 2 घटाना पड़ेगा, इसमें तो भी 2 और इसमें तो भी 2, तो 19 और 36, 19 36 का कोई कॉम्बिनेशन बना है, कोई नहीं बनता ना, तो 19 दूनी 38 होता, मतलब कोई बनता है को नहीं, ठीक है। ये 4 घटा दे इसमें तो 21 38, 4 4 घटा दो भाई, घटा दो भाई 4 4, कितना जगह 17,
और 34। 17 और 34 का कॉम्बिनेशन बना है ना, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। बात क्लियर। अब तो उसमें तो भी घटाना पड़ेगा 4। 55 माइनस 4 कितना 51, और 106 माइनस 4 कितना 102। इनका कॉम्बिनेशन बना है ना 51 एकम 51, 51 दूनी 102, तो 1:2। तो इसका मतलब क्या घटाए हुआ संख्या, वो 4 घटाए हुए। मनासा भाई सब क्या जो क्वेश्चन है ये समझ मानते होंगे, जरूर समझ मानते होंगे, क्योंकि बिल्कुल स्पीड नहीं है, बिल्कुल आराम से प्लस माइनस हो रहा है, एक एक घटाया जा रहा है, सब कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है। तो भाई रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेके भी बैठे, दोबारा वीडियो देखनी नहीं पड़े, क्योंकि टाइम और भी है, और भी कुछ करना है, हरियाणा जीके भी करनी है, लूसेंट भी करनी है, आई मीन जीके भी करनी है, करंट अफेयर भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, बहुत कुछ है। मैं समझो इस चीज ने भाई, कॉपी पेन लेके बैठो और उसी टाइम पे करके और अपने कमेंट कर दो भाई, इसका आंसर यो है। ठीक है, अब देखो भाई 18, 30, 42 और 78, वो ये चीज है। पहला ऑप्शन 6, तो 6 घटा दो ले भाई, इसमें तो 6 घटा दे, सारे में 6 घटा दो भाई, कितना हो गया 24, यो कितना गया 12, यो कितना गया 36, यो कितना गया 72। कॉम्बिनेशन बना है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया अपना 6। समझ में आया होगा जरूर, अगर नहीं आया तो यार टाइप करके देखनी है, और इसका आंसर जरूर भेजना है, ताकि मैंने पता लगता रहे कि भाई ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं अकेला मेहनत करने लग रहा हूँ। आ जाओ मित्रों अगले क्वेश्चन के मैदान में। अभी उनका है दो संख्याएं हैं 7:11 का है, ले भाई 7 यो का है ना, वो ही लिखना, अपन अपन चलना है कोनी कि दूसरे का, उसमें जो यो का होगा वो ही करेंगे अपन, जो यो का होगा वो ही करेंगे, अपनी तरफ तक कुछ नहीं करना। नु का है प्रत्येक में 7 जोड़ दिया, प्रत्येक में ले भाई 7 जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया मैं 7, एक नई ट्रिक्स का दम नाजूर है, 7 जोड़ दिया। अब जो जोड़ने पर कितना हो है 2:3 हो है भाई, कितना हो 2:3। अब देखो भाई इसने किस तरह करेंगे, इस ट्रिक में यह चीज शामिल है, ये दो या एक लाइन खींचो और दोनों नीचे माइनस का निशान, ये मतलब इसके साथ में है, और ये क्वेश्चन गणे क्वेश्चन सोल्व करूंगा इस भाई। ठीक है, अब देखो 3 की और 7 की गुणा कितना आ गया, 7 दिए 21, अब 2 की और 7 की गुणा कितना आ गया, 7 दिए सॉरी 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखो अब ये ध्यान रखना है, पहले इस तक करी थी ना, अब आपने इस तक करनी है, यानी 11 दूनी 22, 3 सत्ते 21, 21 में 14 गए 7, और 22 में 21 गए 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7। बताना आपने क्या है, छोटी संख्या, तो या तो छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, तो 1 की वैल्यू 7 है, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, और बड़ी पूछ लेना तो 11 गुणा में 7 कितना आ गया 77। तो अब ये फिलहाल अपना आंसर क्या है 49। ठीक है, ईसाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो भाई, जो ट्रिक है उसी तक करेंगे अपन। 5 है 8 है, इसमें 6 जोड़ दिया, ले भाई 6 जोड़ दिया, जो यो का वो ही करना, अपन अपना तरफ तक कुछ भी कौन करना, जोड़ दिया, यो 3 आ गया, उरे यो 4 आ गया, उड़ती सब का आ गया होगा, उड़ती आ गया तो आगे कुछ भी को नहीं, ए या लाइन मार दी भाई, वाह अपनी माइनस वाली निशान लगा दिए। अब देखो 4 की और 6 की गुणा कर दिया, कितना क्या 24, तो 24 बनाया जा वाला,
ये 3 की और 6 की गुणा गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 तिये 18 है। पूर्ति किसी का सवाल समझ नहीं आ तो एक बार दोबारा देख लो, आगे है एक उनकी में भी। चलो ठीक है, इस तक गुणा करी थी, अब इसके लिए गुणा कर दो। 8 तिये 24, 5 चौके 20, 24 में 18 गए 6 और 24 में 20 गए 4। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, देखा है ना यो, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, यानी एक की वैल्यू आपकी नहीं आएगी 3/2। बताना क्या है भाई, छोटी संख्या तो यह है, तो 5 की गुणा कर दे 3/2, यानी 5 तिये 15, 15/2, यानी किसी के बटे में 2 कर दिया तो आधी हो जाए, तो 15 का आधा क्या करा, 7.5 होया करा भाई। ठीक है, तो अपना उत्तर आ जाएगा ये। यो तारा होमवर्क है इसी तरीके है, लेकिन किसी का भाई का समझ में नहीं आया हो तो नू कर लो भाई, अगर सब्जेक्टिव कर लो उसने कई है इसे, क्योंकि भाई मैं आज तो नहीं पढ़ाना लग रहा, 2015 तक पढ़ाना लग रहा हूँ। मन इतना बेरा है, किसी ने किसी के मन में यह चीज जरूर आई होगी कि सब्जेक्टिव हो जाता है वो, तो ले भाई सब्जेक्टिव कर लो। तो आप की तरह भाई 9x अरे 13x हाँ पहली बात तो यार अनुपात में जो चीज दे दी वह कंप्लीट नहीं होती भाई, वह कंप्लीट नहीं होती, आप एक्स लगा के कंप्लीट करया करा। ठीक है भाई, अब बात समझ लियो, जो भी चीज अनुपात में दे दी वह अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, आप एक्स लगा के उसने कंप्लीट करया करा। ठीक है, इवनू का प्रत्येक में 10 जोड़ दे भाई, इसमें जोड़ दिया 10, इसमें जोड़ दिया 10, तो कितना हो गया 5/7 हो गया भाई। इवन की आर पार गुणा कर दो, इसकी इस गिल है, इसकी इस गिल है, तो कर दो भाई 9 की 7 की गुणा कर कितना गया 9 से 63x, प्लस है 7 की 10 गिले गुणा करी कितना गया 70, बराबर है 5 की 13 गिले गुणा करी बिहार पर गुणा होगी 13 पंजे 65x और प्लस है 10 पंजे 50। ठीक है भाई, ये देखो भाई फंडा अपना 65x प्लस का है तो उड़न आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो सीधी बात है 63x माइनस के 65x बराबर है 70 प्लस का है ना, यो नून चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 50 माइनस के 70, तो घटा दो भाई इसमें तो माइनस के 2x हो जाएगा, 65x में है 63x गए तो 2x बराबर है 70 में तय 50 गए तो माइनस के 20, तो x की वैल्यू कितनी देख, माइनस तय माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 एकम 2, 2 तय 10। ठीक है, x वैल्यू 10 आ गई। बताओ कि है वो बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या कौन सी मत है 13 है, तो 13 गुणा में 10 कितना आ जाएगा 130, तो अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे था तो ये होमवर्क है, होमवर्क करना ही है लेकिन उस टाइप तय करना है, देखिए इस तरह जो करवा रखा है। ठीक है, इस तरह गणे क्वेश्चन सोल्व होंगे इस चैप्टर में नहीं भाई, ओरा में भी होंगे, तो वो एक बार करके देखियो, अगर नहीं आवे तो एक बार कमेंट जरूर कर दो कि अगले जो क्लास में है दोबारा फिर करा देंगे इसने, मेरे ख्याल तक आ जाना चाहिए। वैसे आ जाओ भाई 48 में आ जाओ, जो कि है इसी हिसाब से चलना अपन तो अपना देखिए करना है वो नहीं नुक है, दो संख्याएं 1:3 में है, 1 और 3 में है, ले भाई ठीक है, ये अनुपात होगी इसकी। यदि इनका योगफल जोड़ो भाई, योगफल कितना 240 है, तो इन्हें जोड़ दो भाई कितना जाएगा 4 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, योगफल है यो भी योगफल दोनों बराबर हो जाएंगे तो 240। ठीक है भाई, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 छके 24, एक की वैल्यू 60 होगी। बताना क्या है अंतर इन दोनों अंतर कितना है, तो इनका अंतर कितना है 3 में 1 गया 2, यो बताना है, तो गुणा में 60 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 120 अंतर हो जाएगा भाई, ये उत्तर अपना यो हो जाएगा।
ये पलड़ा। चलो मित्रों, दो संख्याएं 2:5 में है भाई। यदि इनका योगफल इतना है तो इनका अंतर कितना होगा? जम्मा सेम है, फिर भी योग का अनुय कर लो भाई। 2:5 है भाई, और इनका योगफल है तो 2 + 7 हो गया, सॉरी 5 हो गया। कितना जगह? 7। 7 की वैल्यू कितनी है? 210 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210/7। तो 7 दिए 21 30। एक की वैल्यू 30। लेकिन ये पूछा क्या है? अंतर पूछा है। ये अंतर पूछा देख। और इनका अंतर कितना है? 5 में तो 2 गए 3, तो गुणा मोर 3 कर दो। कितना जगह? 90। ले भाई, ये उत्तर हो जाएगा अपना। जरूर समझ में आते होगे भाई, यकीन है मैंने। फिर भी ना समझ में आए तो बता जरूर दियो भाई, ताकि मैं अकेला मेहनत ना करूं। यो तो हमने तारा होमवर्क हो गया भाई। ले भाई, अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाए। हालांकि मजाक करूं, स्टार्ट हो तो कई बार होगी। देखो भाई, योनु का है आय तथा व्यय। आय क्यों है? जो इनकम हुआ अपनी। व्यय जो क्यों है? जो खर्च कर दे आप वो। ले भाई, आय अरे व्यय, या तो 11 है और यो 10 है भाई। ठीक है, तो हिसाब के दाम पक्के हो मन बेरा है। तो आय मत है, वह घटा दिया तो क्या बच जाएगा? सारा बेरा लग गया भाई। बचत 10 11 में तो 10 गए 1। उरा भी बचत होगी और इसने उरे बचत होगी, क्योंकि 9,000 रुपये प्रति वर्ष बचा हुआ है। तो सीधी बात है, एक की वैल्यू कितनी होगी? बोल बोल। एक की वैल्यू 9,000। वेरी गुड भाई, एक की वैल्यू 9,000। लेकिन उनका है उसकी मासिक आय कितनी होगी? मासिक, लेकिन ये प्रति वर्ष की है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, एक की वैल्यू 9, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 11। या तो हो जाएगी मासिक, सॉरी वार्षिक। लेकिन बताना क्या है? मासिक बताना। मासिक मतलब महीने की पूछा है वो, तो महीने की पूछा है तो यो का होगा वो ये करेंगे आप। दूसरा काम की में भी कौन करा? सीधी बात यह है, तो बटे में 12 कर दो। एक साल में 12 महीने हो, सब ना मेरा है। तो 3 एकम, सॉरी 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। कर दो भाई 11 की 750 की गुणा 0 5, सॉरी 11 बजे 55, 5 77 5 82। तो 8250 आंसर है कि अपने ऑप्शन में बिल्कुल है, तो डी आंसर हो गया अपना। यू आसान था ने? सी बता। ठीक है भाई, ओके, तू कहता मान लू भाई। जमा सेम का सेम क्वेश्चन। देखो, मजा लेके पढ़ोगे तो अपना मैथ इतना जबरदस्त हो जाएगा, तब बेरा ही कौन पड़ता है। कुआ में खत्म हो गया और कुआ चालू हो गया था। हालांकि मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। मैं मजा लेके कर लो या सजा लेके कर लो, तो आप मजा लेके कराएंगे। बीच में छोटे मोटे मजाक भी चलेंगे। देखो, मैंने बिना देखे मजाक करने पड़ रहे धार है। लेकिन तुम इस चीज ने समझो किस लिए मजाक किए जा रहे हैं, ताकि तुम जो है बोर ना हो, कि साथ साथ में बढ़िया तैयारी कर सका आप। टेंशन ना लो, मैं तारे गेल हूँ, पूरा मैथ कराऊंगा। जिसका भाई मैंने पढ़े हैं भाई कमेंट, भाई पूरा मैथ करा दिए, ये करवा दिए, टेंशन ना लो। मैं तारा साथ ना छोड़ू, तुम ही छोड़ के जाओगे आखिरी में। हाथ जोड़ोगे मेरे से। आए कितना है भाई और वह कितना है? समझ में जरूर आते होंगे, मन बेरा है। बाड़ा किसे होता, टेंशन ना लो। आए कितना ही है? 7। जिस तरह जीरो में तो वो भी बिल्कुल टेंशन ना ले भाई। कोई नहीं सोच रहा हो मेरा जीरो है, मेरा कि मैं आगे क्या होगा। आगे इन तो आसान है, टेंशन की लेने की जरूरत है को नहीं। आड़ तो आए लिया सब क्यों इसमें। आए या हर वह यो है तो बचत की हो जाए, सीधी बात है भाई। आय अपनी इतनी है, आपने खर्च इतना कर दिया, तो बचत कितनी रह जाएगी? देख लो भाई।
7 में तो 5 घटा दिया, आई में तो वह घटा दे, बचत रह जाएगी ना, रह जाएगी। दो दूसरा नाटन ला रहा, रह जाएगी भाई, ठीक है। तो बचत है, अब इसकी बचत कितनी है, या भी बचत होगी और देख पूरे बचत होगी, तो इसका मतलब दोनों है बराबर हो गए। मौका है कौन छोड़ना, इस तरह दिख दे बराबर धर दियो, तेरा यह बचत है, यह बचत ले भाई। दो की वैल्यू कितनी होगी, बोलिया को नहीं, 24,000। एक की वैल्यू 24,000 बटे में दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, ले भाई 12,000। लेकिन यह क्या है, प्रतिवर्ष, जो क्या पूछा है, मासिक आय यानी महीने की पूछा है। तो एक की वैल्यू 7 होगी, सॉरी 12 होगी, और मासिक आय कितनी है अपना पे 7 है, तो गुणा में 7 कर दोगे, नाटना गुणा में 7, वेरी गुड। बटे में, क्योंकि ये तो वार्षिक होगी, अपन क्या काटनी है, मासिक काटनी है जी। वार्षिक 12,000 गुणा 7 होगी, तो अपन काटना क्या है, मासिक है। तो ले भाई बटे 12, 12 एकम में 12, कितना आ जाएगा भाई, 7,000। सही के ऑप्शन में ले, फिर उत्तर ही ला दे आप, यहाँ की बात कोई तो नहीं। आशा है समझ मानते होंगे भाई, ठीक है। यो मैं नहीं करा सकता भाई, सॉरी माफ कर दियो भाई, यो तारा होमवर्क है इसलिए कहूँ, करके जरूर भेजना है भाई। कोई नू नहीं कहते मैंने वो को नहीं करया, अगर मैंने ऑफलाइन मिल जाते तो तुम देखो, फिर भी ऑनलाइन में भी अपने मित्र हो तुम, कोई दिक्कत को नहीं, जी साले के करो, मैं हूं तारे गल, मैं इतना तारा जमानू मजाक मजाक कम कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। ईब देखो भाई, यो 1,000 रुपये दे रखे है भाई ने, 1,000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में व्यक्त कराया, यानी बांट दिया भाई। यो 3:2 में जो है डिवाइड कर दिया, ये उन्होंने कहा है ए को कितना धन प्राप्त होगा। देखो भाई पूरे कुल टोटल दे रखा ना है 1,000, तो आप पूरे भी कुल टोटल बना दिया, 3:2 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू अपना भाई 1,000 दे दी, इसका मतलब यानी 5 के है कुल टोटल, यो भी कुल टोटल, तो दोनों बराबर है, मौका चुगना है कौन नहीं, बराबर बराबर बराबर, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 200, बिल्कुल 200। तो बताना क्या है, एक और धन कितना प्राप्त होया, तो एक की वैल्यू आएगी तो सबकी वैल्यू आएगी, सीधी बात है। एक की वैल्यू 200 आएगी तो इसकी वैल्यू गुणा 3 कर दो, कितना आ जाएगा 600। तो बाबा ही दाता उत्तर अपना 600। ले भाई एक ने कह दी पेन बदल ले भाई, बदल लूं भाई, कौन बदलेगा आगे, ले भाई माफी चाहता हूँ भाई, लाल में कराएंगे धरती, कोई बात नहीं, आने चाहिए। ये आ गया, यदि 1500 को x तथा y में 4:1 में अनुपात में व्यक्त किया जाता है, तो y कितनी राशि मिलेगी, y को कितनी राशि मिलेगी भाई, तो यो मैं कौन नहीं करवा सकता भाई, मैं माफ कर दिया भाई, यो होमवर्क ज्यादा कौन करा सकता, अरे काट दोगे मैंने बेरा है, 5 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू, चलो होमवर्क है, मैं बीच में बताऊंगा कि मैं नहीं करना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये भी कौन करा सकता, चल मैं यो करवा देता हूँ, यो तो हमने खुद ना करना है, चलो यो करवा दूं, बता मिटो दूं, ठीक है। फिर यो भी x है और यो भी y है, मजाक की बात है भाई, x अनुपात y कितना है 4:1, ठीक है भाई। अब कुल टोटल कितना है 1500, आप कुल टोटल बना दिया, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 1500 बटे में 5, तो 5 दिए 15, 300 आ गया। तो y की वैल्यू बतानी है, तो y कौन सा है, ये हो रहा है यार, y की वैल्यू x है,
तो गुणा में 1 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 300। आया मजा? बिल्कुल आओगा। चलो भाई अगला। यो तर ना 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 ना, यो तो मैं कराऊंगा को नहीं। ले भाई, करके जरूर भेजना है, बाय रिक्वेस्ट है, मजाक की सो बात है, लेकिन करना है। मजाक इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम क्लास में बोर ना हो, मजा लेके पढ़ो, काचे काट जाओ, लेकिन पढ़ी जाओ। यो आ गया भाई, थोड़ा ध्यान दे लियो बस। अड़का हा जम्मा आसान सवाल है रे। देखो, यो ए है भाई, अनुगह बी और सी का, बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। जिस तक कंपैरिजन हो रहा उन्हें, उसने 1 मान लो भाई। ठीक है, जिस तक कंपैरिजन हो रहा हो उसने 1 मान लो। अब नु का है ए है ना बी और सी के संयुक्त भाग का, बी और सी का मतलब कंपैरिजन हो रहा है, 2/5 है। ये अपन देखो, इसका एक का है ना 2/5 कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की। ए क्या हो गया 2/5, ले भाई 2/5 कर दूं, क्यों नाटक कहता है, कर दूं भाई, देखो 2/5। ठीक है, अनुपात में है ना, तो निचर लाने नुन ले जावा इसने, ले भाई ले गया। हालांकि वो बताती समझाने खतर इतना लंबा कर रहा हूँ, इतना है कौन, इसका उत्तर आ लिया मेरा तो 2:5 भाई। उड़ती की जगह समझ में नहीं आया तो बता सके है, आकर कुछ है को नहीं। देखो भाई, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी? 1050। अपन तो बस मौका चाहिए बराबर करने का, ये दोनों जोड़ दे, और ये देखो कुल टोटल हो दे रहा क्या, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 एक 7, 7 35, 150। बताना क्या है, एक ही पूछ सके हैं, ये रहा ये रहा ये, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 गुणा 150 कर दो भाई, इसका कितना आ जाएगा 300। और बी और सी की पूछ के मजाक करूँ था फिर भी मैं, 15×75 750। तो ये उत्तर रहा भाई। आगे समझ में, मन पक्का भी रहता तेरा समझ में होगा। ठीक है, ले भाई, यो एक और आ गया भाई। यो नु का है एक्स और वाई और जेड, 1200 रुपये बट्टे जा इनके बीच में। ठीक है भाई, एक्स का भाग वाई तथा जेड के संयुक्त भाग का 3/7 है। एक्स का भाग वो है फंडा बना दो पिछला वाला, यो एक्स हो गया, एक्स है वाई का और जेड का संयुक्त भाग का 3/7 है। तो जिस तक कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन जिस तक हो रहा है उसने 1 मान लो भाई, तो 1 गुणा में 3/7 कौन है? एक्स है भाई, कौन है? एक्स, तो 3/7 एक्स कर दिया, यो के बेचारा 1। ठीक है, यो अनुपात में हो गया, इब 7 नून ले जावा भाई, नून ले गए, यो 7 बन गया भाई, यो 1 रह गया। ठीक है, तो 3:7 हो गया। इब 3:7 हो गया, तो पूरा कुल टोटल कितना है? 1200। पूरा कुल टोटल कितना है? 7 और 3 10, 10 की वैल्यू अपन तो मौका चाहिए बराबर करने का, बस बात खत्म। 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू 120। बताना क्या है, यो है पूछ का है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स यो है, तो गुणा में 3, कितना आ जाएगा भाई? 12×3 36, 360 आंसर हो जाएगा अपना। तो पापा इधर आता उत्तर 360। समझ में आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। यो मैं नहीं करा सकता भाई, माफ कर दियो भाई, यो तारा होमवर्क है।
कर लोगे मैंने बेरा है सारे के सारे, यकीन है मन तारा तार पे, तो हम जरूर कर लोगे इसने। वेरी गुड। ले भाई यो आ गया धनराशि वाला, करा भाई। ठीक है, एक धनराशि को ए बी सी डी, ले भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। वैसे मजाक करना, काम के प्रति सीरियस रहना है, ठीक है। 3:4:9:10, यो सिस्टम बैठा है इसका। ये बताना के कहो के बस आपने इसके हिसाब से चलना है, सीधी बात है। अपना अपना दिमाग तो लाना है कौन उड़े। क्योंकि यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो, एक बात याद रखियो भाई, पूरा मैथ में यह बात चल लगी, जड़े यो शब्द दिख जा अधिक और जड़े यो कम दिख जा, अधिक या कम। अधिक या कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा कितने न कितने, जरूर तो जरूर। या दिमाग में फिट कर लो, जड़ा अधिक या कम दिख जा तो कितने न कितने गड़बड़ है, माइनस हुए। ठीक है, तो देखो सी का भाग है बी के भाग से, सी कित सही हो रहा, बी कित सही हो रहा, भाग से 2580 अधिक है, तो यो कितना अधिक है, 5। 9 9 और 4 है तो 5 अधिक है, तो अपन तो मौका चाहिए बराबर धरने का। तो 5 की वैल्यू 2580, 1 की वैल्यू 2580 बटे में 5, तो काट दे भाई, 5 25, 5 एकम 5, 5 के 30, 516 आ गया। बुझ के है ए तथा डी की कुल राशि बतानी है। ए कौन सा है, यो रहा, डी कौन सा है, यो रहा। कुल राशि 10 और 3 13, यानी ए की डी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 3 है, तो कुल धन कितना आ गया उरे 13। और यार ए की वैल्यू कितनी है 516, तो गुणा में 516। ठीक है भाई, तो इसका गुणा करा, कर दो भाई गुणा, 13 छिकटे अंतर भाई, कर ली कई तो कर ली, मन बेरा है इसलिए मैं चुप था, देख खुदा मैं मतलब करेंगे कौन ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6708 यो रहा भाई। मैंने आशा है इस मजाक मजाक के साथ में तुम क्वेश्चन जरूर कर दोगे, पेन कापी जरूर ले रहे होगे हाथ में। भाई रिक्वेस्ट है सब तय, अपन है व्यू कौन बढ़ाने, इन्हें दे बार बार कौन देखना, सिर्फ और सिर्फ क्लास लो, नौकरी लागो, निकलो आगे। नौकरी में तारा यो मैथ किते भी काम को नहीं आवे, ना तारे जीके काम आवे, ना तारी हरियाणा जीके काम आवे, कुछ भी काम को नहीं आवे। नौकरी लागोगे, दूसरा कि मैं काम सिखाऊंगे, वो ही तो हमने काम करना है। ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट है सीखो और निकलो, सीखो निकलो। ज्यादा बार मतलब वीडियो देखने में कोई फायदा नहीं है, जो मतलब इसलिए करवाया गया है कि को बहुत घने कमेंट आ रहे थे भाई मैथ जमाए को नहीं आता, जमानू निकड़ू हाँ मैथ में, तो मैथ में निकड़ू है तो भाई पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। भाई कई सोचते होंगे भाई यो तो नौकरी करे पढ़ाओ करते, भाई नौकरी के साथ साथ मैं घर ना आके मैं पढ़ाया भी करूं, ऑफलाइन बच्चा ने पढ़ाया भी करूं और मैं नौकरी भी करूं। किसी के मन मनु आयो कि भरता कौन इसका फ्री में पढ़ाऊं भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ भाई। ना ना ना, ये तो मन 2 करवा दिए, ना ना कौन कराए, सॉरी सॉरी। चलो भाई पी क्यू आर और वो एस, यो भी 5 है, यो भी 7 है, यो भी 9 है, यो भी 11 है। समझने की कोशिश करो, 5 7 9 11। ठीक है,
अब अपन देखना कि इन जरूर किमें अपनी मतलब कमी दे रखी होगी जिस तक क्वेश्चन लेकर जा, पक्की बात है। तो इनकी कमी के है नू, और देख ले भाई इनकी कमी नू है आर है ना, आर की तय आर, आर है ना क्यू के भाग से, क्यू योरा क्यू, क्यू के भाग से 3600 अधिक है, ये बताइए। देखिए लड़की बैठी पूरे बैठी, हाँ या तू बता अधिक या कम हो तो क्या करेगी, माइनस है, बिल्कुल वेरी गुड। 9 में तो 7 गए, दो, दो की वैल्यू कितना है 3600, एक की वैल्यू 1800। बताना क्या है भाई, देखो पी और एस की कुल राशि, पी कितना अपना पे 5, एस कितना है 11, जोड़ दो भाई कितना आ जाएगा 16, और गुणा में 1800। ठीक है, तो गुणा कर लियो भाई, इसका कितना आ जाएगा 28,800। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भाई। लड़की का नाम नू लिया है क्योंकि मैंने तीसरी वीडियो आया, क्योंकि मैंने एक बार भी किसी का लड़की का नाम लिया नहीं है भाई, भाई लड़की सब सारे भाई भाई कर है, तो मैं कदे बुरा मान जा ज्यादा मैंने नाम ले दिया भाई, बाकी लेना देना कुछ नहीं था इस तरह, क्वेश्चन समझ में जरूर आया बता रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कर रहा हूँ भाई, ये तारा होमवर्क है, तो अपना खुद ना करना है। यो आ गया भाई, ये जमा आसान तसान सवाल आने आ रहे हैं, इन आप किस तरह सोल्व कराएंगे नू, और देख लो भाई यह बात आ गई तो। ला भाई मित्रों, देखो भाई इसमें नू देखना है कि इन तीनों मत है, अमित विपिन चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा है, ये दो बार कौन आ रहा है, या तो हो गया अपने भाई इनके बीच में ये बांटे जाए, उठती सब नवेरा है। ठीक है, कि अमित को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले हैं, तथा विपिन को देख पूरा भी विपिन आ गया, अरे पूरा विपिन आ गया, तो इसका मतलब है कॉमन कौन है विपिन, तो विपिन ने बीच में ले लो। ला भाई विपिन बीच में ले लिया, विपिन आ गया अपना बीच में, विपिन। ठीक है भाई, और एक कौन सी साइड दिख दी अमित, और एक साइड हो गया चंद्रा। ठीक है भाई, ये भी देखो भाई अमित को मिलने वाले 2 रुपए, 2 रुपए देते अमित ने, पर विपिन को 3 रुपए मिले, सर 3 देते भाई। ठीक है, पेनू का है विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए, विपिन किससे है यूरा, और चंद्रा को 3 रुपए मिले, ले 3 दे दो चंद्रा की, इस यो खाली रह गया, यो खाली रह गया, तो इस खाली का पड़ोसी कौन है 3, ले भाई 3 दिया, इस खाली का पड़ोसी कौन है 4, तो 4 कर दिया भाई। बात सब का समझ में आई, एक बार रिपीट करा दियो मैंने, कदे भी ऐसा क्वेश्चन हो उसको 3 रुपए मिले, उसको 4 रुपए, उसको 5 रुपए, जो भी मिले हैं, सबसे पहला पॉइंट होना है कॉमन आदमी, कि वो दो 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 बार कौन आ रहा है आदत कई बार दो दो जान की भंडारा में भी। तो अमित जो विपिन था ना, यो कॉमन था अपना, यो 2 बार जा रहा था, अमित को मिलने वाले 2 रुपए, विपिन को 3 रुपए मिले, ले भाई 2 रुपए दे दिए, इसलिए 3 रुपए दे दिए, बात क्लियर। ठीक है, कि विपिन को दिया गया दोबारा, विपिन को मिलने वाले 4 रुपए और चंद्रा को 3 रुपए मिले, ले 4 रुपए दिए, इसके 3 रुपए इसकी दे दिए। ठीक है, ये जो खाली रहेगी यार रहेगी खाली, अरे यार रहेगी, इसका पड़ोसी कौन है 3, तो 3 तो भर दिया, इसका पड़ोसी कौन है 4, तो 4 तो भर दिया। ले भाई ये भी इनकी दोनों कर दे गुणा, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है भाई,
अब देखो भाई, 12 और 8 है, 20 और 9 29। आपा तो मौका तो आएगा बराबर धरन का। ये कुल टोटल कितने हैं? 29 है भाई, ठीक है। और ये कुल टोटल कितने हैं भाई? ये हैं 1655.9, ठीक है। अब एक की वैल्यू किस तरह काटेंगे बटे में? एक की वैल्यू को कराओगी 1655.9 बटे में 29 भाई। और बतानी किसकी वैल्यू है? बतानी अमित का भाग कौन सा का, अमित कौन सा है यू, तो गुणा में 8 कर देगा पूरा, ठीक है भाई। तो भाई काटा, लग रहा करना है। वेरी गुड भाई। देख 29 से कम 29, 29 पंजे 145, 20 रह गया, 205 रह गया। तो 29 सत्ते हो भाई, 203, 203। अच्छा ये कितना रह गया भाई? 2 रह गया और 5 रह गया, 0.7 रह गया। सॉरी सॉरी, एक मिनट दोबारा देखो भाई, एक मिनट गड़बड़ होगी थी। तो एक पॉइंट 29 से कम 29, यो आ गया भाई, ठीक है। गुणा करके देख लियो, गुणा ही करनी है, भागे करना है। तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी थी इसलिए प्रॉब्लम होगी। गुणा में 8 कर दो भाई, ठीक है। तो गुणा में 8 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा भाई 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, 5 और 8 45 और 5 45, तो 456.8। तो जो रहा ये उत्तर भाई इसका। थोड़ा हाथ अपना बड़ा लग गया होगा यो, लेकिन बड़ा को नहीं, कैलकुलेशन में भाई पॉइंट पॉइंट हम दे रखा है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हुई है। तो ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। एक और क्या सुना गया, जम्मा इस तरह कल कैलकुलेशन तार पकड़ाऊंगा, ऐसा एक और है कि है भाई। तो पहले अपन के टोना है भाई नु का है, अजय बबलू और चंदन के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अजय को मिलने वाले प्रति 5 रुपए बबलू को 7 रुपए मिलते हैं, तथा बबलू योरा बबलू और योरा बबलू दो बार रहा है, तो बबलू बीच में लिख लो सीधा। कोई बंदा दो बार रहा है, उसने 2 बार लिख दो, सॉरी बीच में लिख दो अजय। और तीसरा कौन सा है? चंदन वाला पेड़ है भाई, चंदन, ठीक है। अजय को मिलने वाले 5 रुपए ले भाई, बबलू को 7 रुपए मिले, ले भाई दे दिया, ठीक है। बबलू को मिलने वाले 6 रुपये ले भाई, चंदन को 5 रुपये मिले ले भाई 5 रुपये, ठीक है। योरा खाली जगह और यारी खाली जगह, तो खाली जगह इसका पड़ोसी कौन है? 7, ले 7 भर दिया। इसका पड़ोसी कौन है? 6, तो 6 भर दिया। यह बात तो सबका क्लियर होगी भाई, जो खाली जगह उसको पड़ोसियत भरनी है, ठीक है। और फिर आपस में इनकी गुणा करनी है, 7 और 5 की गुणा 35, 7 अच्छे 42, 6 पंजे 30, यह आएगी भाई, ठीक है। अब तो अपन तो बनना चाहिए बराबर रखने का, तो जोड़ दो भाई, 5 और 2 7 भाई, और 4 3 7 और 3 10, 107 आ गया भाई। टोटल अपना पे 107 है, और इनका टोटल कितना है?
इनका है 107 की वैल्यू 1890.5। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1890। भाई 0.5 का मतलब आप जीरो नू भी लिख सकते हैं। एक के बाद है कदे भाई कदे नू सोच जाओ, मतलब पूरा ही लिख लो, ठीक है। बटे में 107, ठीक है। इमनू देखो पॉइंट लग रही है ना, उसके पास कितने अक्षर हैं? दो, तो दो जीरो लगा लो, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है भाई। जो पॉइंट पॉइंट जो है हट जाएगा। ले बैठा दिया, ठीक है। वैल्यू किसकी बतानी है? अजय की। अजय किस है? यूरा। तो गुणा में 30, ठीक है। एक जीरो तय, एक जीरो, एक जीरो तय, एक जीरो, ठीक है। तो इसने 107 ना भाग दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? मतलब अगर करके दिखाऊंगा तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो 530.4 आंसर हो जाएगा। लो भाई सड़ा एक और आ गया, एक और ना सोल्व कर देंगे, वो दिक्कत वाली बात को नहीं। मैं नहीं, उत्तम तेरा होमवर्क है, पक्का करना है। पॉइंट वहां होगा उत्तर इसका, या ना हो तो इसमें से कोई नहीं आ सके, ठीक है। तो 66 में आ जाओ भाई। 530 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना है? तो मित्रों देखो, ए, बी और सी, मैंने बी बीच में क्यों लिखा है समझ गए होगे तुम, क्योंकि बी दो बार आ रहा है, एक यूरा एक यूरा। जो दो बार आ जाए वो सीधा बीच में धरती हो, गलत को नहीं होगा, ठीक है। जिनका है ए को 20 70 रुपये दी मिले, छोड़ भाई कितने मिले हो, तो एक्स मान लो भाई, क्या मान लो? एक्स मान लो भाई, ठीक है। ये एक्स मान लिया हो, कौन? बी। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले हो, तो ए को मिले होंगे एक्स प्लस से 70 रुपये। बात क्लियर भाई? बी अपन है क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले हो, बात क्लियर होगी सबका? वेरी गुड होगी। अगली कली में क्या कहे हो? बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हो, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हो, सी से 80 रुपये अधिक मिला है ना, तो अगर आप इस एक्स मत है 80 रुपये घटा दें, तो बी ने ज्यादा रुपये को नहीं मिलेगा 80? बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ, मान गया। ला भाई सारे जोड़ दो भाई, क्योंकि आप तो एक की बात का मौका देगा करा, बराबर दृढ़ खातर। एक्स प्लस 70 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 80 बराबर कितना? 530, क्योंकि यो भी मतलब कुल टोटल है और यो भी कुल टोटल है। एक एक्स योरा, एक्स एक्स और एक्स। भाई एक बात मैं इस क्वेश्चन के बाद बताना चाहूंगा, 3x हो गया भाई कुल टोटल। 70 प्लस का है 80 माइनस का, तो माइनस का 10 बच गया, बराबर है 530। 10 माइनस का तो नून जाके प्लस का हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा, तो सीधी बात है बराबर है 3x। तो 3x गुणा में है तो बटे में 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। बताना क्या है बस, नो बता दे बस, मैंने अनुपात बताना है। तो एक्स की वैल्यू देख दो भाई, बीच में बी की वैल्यू एक्स, यानी एक्स बी तो ही हो गया 180, और ए 180 तो उरस है, एक्स की वैल्यू टेक दी, प्लस है 70 और है, कितना हो जाएगा? 250। ले भाई, और उर 180, एक्स की वैल्यू टेक दी और 80 है नू, तो कितना आ जाएगा? 100।
ये एक एक जीरो सबकी कटे है, काट दो। लेकिन मैं बताऊं, दो तक कोई नहीं काट देगा भाई, पूरे तीनों तक कटने चाहिए कदे। मतलब जिस तरह मान ले 180 और 100 की कटे है, तो दो नहीं में 18, दो पंजे 10 नू काट दे। ठीक है रे, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। 25 18 10 है क्या ऑप्शन अपना में? 25 18 10 यो रहा। तो क्लियर? किसका को नहीं आया? हो गया, चल ठीक है भाई, वेरी गुड। ले भाई, ये भी इस तरह एक और क्वेश्चन दे दिया अगले रे भाई, ये और सोल्व कर देगा अपन। ए है, बी है और सी है भाई। ठीक है, अब ये का है, जनु का है चलो भाई, बी के है, बी से 60 रुपए दी गए, फिर भी है क्या पूरे भी पूरे भी, तो बीच में बी दर दिया। सब ने बिना पढ़ गया अब इस बात का, तो वेरी गुड। तो ए और बी का है, ए को बी से 60 रुपए अधिक मिले, तो इसी तो अब एक्स मानना है अपन, अधिक मिले तो एक्स प्लस 60 हो गया। अरे बी, बी को सी से 90 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 90 रुपए अधिक मिलेंगे, तो सीधी बात घटा देगा अपन 90 इसमें, जितने इसने अधिक मिलेंगे बी ने। ठीक है भाई, तो तीनों का अनुपात बताना है, तो अपन तो एक के मौका चाहिए, तीनों जोड़ के बराबर कर दो भाई। एक्स प्लस 60 प्लस एक्स माइनस के 90 बराबर है 720। एक एक्स तो हो रहा, एक एक्स हो रहा और एक एक्स हो रहा, तो 3x हो गया, सीधी बात है। माइनस के 90 है और प्लस के 60 है, तो माइनस के 30 बच गए होंगे। वेरी गुड, माइनस के 30 बराबर 720। तो माइनस का 30 है, तो नूना जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 720 प्लस का 30 बराबर है 3x। x बराबर कितना आ जाएगा 750 बटे 3, क्योंकि 320 720 और 30 50 750, और गुणा में तो भाग में चल जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू 250। बताना क्या है अनुपात, अनुपात किस तरह बताएंगे, x की वैल्यू 250 बीच में 250 आ गया भाई, पूरे 250 धर दिया, प्लस 60 है, 250 और 60 कितना आ गया 310 हो गया होगा मेरे ख्याल से, 310। वेरी गुड भाई, और पूरे 250 टेक दो भाई, 250 मत है, 250 में तो 90 घटा दे भाई, 0 6 और 160 भाई, तीन जीरो कटे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 31 अनुपात 25 अनुपात 16, तो यो 16 कर लियो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ये जम्मा सेम क्वेश्चन है भाई, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ईमानदारी दे क्वेश्चन करने हैं भाई। ठीक है, और जो मैं बता रहा था वो यो बता रहा था, देखो ये चीज बहुत कॉमन चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जिस तरह मतलब कई भैया हैं, ये भी मतलब थोड़ी दिक्कत आओ इनमें करने भी, एक्स प्लस एक्स यो है बस 2x। ठीक है, और x गुणा x होया करा भाई एक्स स्क्र, इनकी पावर एक एक होया करे, बेस सेम सुना होगा भाई, वो बेबी को बेस पसंद आला नहीं, यो दूसरा बेस हो है, यो बेस मतलब ये जो नीचे दे रखी नहीं एक्स, ये एक से हो यानी बराबर हो, तो इनकी जो पावर हो ना यार, ये पावर है, ये पावर हो है, ये जुड़ जाएगा भाई, यो बेस तो जमा सेम रहेगा, देख रहा है क्या नहीं रह गया, और एक दो हो गई। ठीक है, मन पे रहा है कई ने कौन आंदे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात को नहीं।
सबके लिए नहीं है भाई, यह बात का दिन सोच जा भाई, मतलब कि पढ़ाना गया जो फिर भी मतलब थोड़ा, हाँ मैंने जीरो लेवल तक आया था तो जीरो लेवल में आओ भाई। ठीक है, एक चीज और, एक्स भाग में एक्स, तो इसका ना कई बार जीरो करते हैं, हालांकि एक्स बटे एक्स हो जाएगा, एक्स से कम एक्स यानी एक होना चाहिए, तो इसलिए मतलब ये थोड़ा यह गलती नहीं करनी है तुमने। और एक्स माइनस एक्स, तो ये तो जीरो हुए है, इस एक्स कट गया, कई बार सीधा काट के एक करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी भाई इससे, या क्यों, क्योंकि इसमें एक्स से एक्स आए थे जो, इसलिए उतर दे बताना पड़ेगा, तो कर लियो भाई। ठीक है, यो आ गया भाई, इससे की बात थी मैंने। देखो भाई, 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए के पांचवें भाग, देखो ए का तो पांचवा भाग है, तथा बी के आठवें भाग का, बी का आठवें भाग का अनुपात दे रखा है, तो बटे में लिख कहा है ना पा, बी बटे में 8 नु लिख कहा, लिख सका भाई, बराबर कितने हैं 3/4, इन बटे में लिख कहा है, बिल्कुल लिख सका। मैंने शुरू में बता दी, पहली लाइन ये आई थी, याद रख लो यह बात। अब देखो भाई, अब इस 8 ने उठावांगे ना ऊपर, यो ऊपर चल जाएगा, ये उरे उरे, यानी a/5 गुणा में 8 हो जाएगा, और 20 के ऊपर चल जाएगा। बात समझ जरूर आई होगी। 1 4 और 1 4 और 2 और 3, ये इनकी आपस में गुणा आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4, 1 और 4 की गुणा हुई ना 1 की 8 की, और 5 की बी की गुणा हुई ना 5 की बी की गुणा, नू याद रख लियो, 1 की 4 की गुणा आ रहा है, और 2 की 3 की गुणा आ रहा है। ठीक है, बराबर कितना है नू, और देख रहे भाई 3/4 है। ये कई भाई की एक शिकायत थी, मैं डायरेक्ट ऊपर तो ऊपर काटू था, तो मैं ऊपर तो ऊपर को नहीं काटू भाई आज, क्योंकि अगर बिल्कुल जीरो बंदा तो मैं उसके हिसाब से मैथ करूंगा, ना कि भाई मीडियम है उसका उत्तर। तो देखो भाई, क्योंकि वादा तो मनुष्य से कर है, मैथ में सिखाऊंगा, तो फिर उसके साथ ही चलूंगा भाई मैं। देख बटे में 5 है, जो नूनो जाके गुणा में हो जाएगा, ले भाई कर दूं, कर दिया भाई, बिटो दी उरे, जो 5 उन्होंने भेज दिया, चला गया भाई। यो 8 गुणा में है, तो उरे आके गुणा यो भाग में हो जाएगा, ले भाई कर दिया, जो 8 भी भेज दिया, ए ले भाई। ठीक है, अब नीचे रह गया, एक तो ए रह गया, ऊपर बी रह गया, तो ए बटे बी लिख दी इनने ना, ताम का हो गया तो मैं लिखूंगा, चल ठीक है मैं लिख दूं ताम को, ए बटे बी बराबर है 5 दिए 15 और 8 चौके 32। उड़ती किसी का समझ नहीं आया तो बता करा कि में भी को नहीं आ गया, चलो ठीक है। अब क्या की बात थे, क्या करा, बोल गया बराबर धरण की, या तो जोड़ दो ना भाई, एर भी ने कितना हो गया 47, 47 की वैल्यू कितनी 94, देखिए और दे रहा क्या, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 47, 47 एकम 47, 47 दूनी 94, बताना किसकी वैल्यू है भाई, ए का मान बताना, तो ए कितना भाई यूराई 15, तो गुणा में 15 कितना आ जाएगा 30। किसी भाई का नहीं समझ में आया, किसी बहन का समझ नहीं आया हो तो बता सके कमेंट सेक्शन में। 30 आ गया भाई, ठीक है, यो भी हुए हैं, जम्मा सेम है भाई बिल्कुल, फिर भी मैं करवा दूं, दूसरा क्वेश्चन है कि चलियो है जो मैं करवा दूं भाई, ये है 120 भाई, ले और 120, इस तरह क्या करना है, ए के चौथे भाग ए का चौथा भाग ले, बी के छठे भाग ले फिर बटे में बी के
सटे भाग बराबर कितना 5:6 यानी 5/6 कर दूं कर दिया बता हमको। ठीक है ये मैंने बता था 1 2 3 और 4 एक और की 4 की गुणा अगर है तो एक की 4 गुणा कर दूं 6 ये कर दूं ले भाई और 2 की और 3 की गुणा अगर है यानी 4 भी कर दूं तो ले भाई 4 भी कर दिया बराबर कितना है 5/6। ठीक है तो भाई 5/6 जो 4 गुणा में है भाई देखो देख 4 गुणा में 4 गुणा बी गुणा में नू जाके हालांकि है तो गुणा में आर पार गुणा कर दो जो 4 है ना उस साइड ले जा भाई तो ले भाई 4 उस साइड ले गए 6 ने इस साइड लिया भाई नीचे तो ले भाई 6 ले गए कह रहा क्या भाई पूरन तो दो 4 चला गया और ऊपर तो 6 चला गया तो क्या बच गया A/B तो 500 20 6 6 36 हालांकि जितना कटा है उतना काट लिया करो जिस तरह 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 3 6 तो 5/9 आओ था तो उरे भी 5/9 आओ काटोगे तो 4 5 20 4 9 36 तो 5/9 यानी A की वैल्यू 5 B की वैल्यू 9। अब वो नु क्या है इन दोनों का भाग A और B तो आप क्या की बढ़ते क्या करा बराबर धरण की 5 और 4 है सॉरी 9 और 5 है 14 14 की वैल्यू 120 एक की वैल्यू बटे 14 बताना किसका है ए का मान ए कितना है भाई ए कितना 5 है तो गुणा 5 कर दो भाई 2 सत्ते 14 2 छिके 12 5 छिके 30 300 बटे में 7 हो गया मंसूर भाई अपना ले भाई यो तारा होमवर्क है भाई करके जरूर आना भाई। ला भाई क्वेश्चन करवा दिया 1/2 यूरा अनुपात 1/3 1 यूरा बटे 1/4। देखो भाई एक बात और बताना चाहूँ मैं इसके साथ साथ में छोटी छोटी चीज अगर आप शेयर करते जाओगे बताते जाओगे तो जिनका भैया का बेस जमानू डूब रहा है देखिए इस चीज ने बेस ही ना मानिए जो मैं बोल रहा हूँ मैं ये थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो है उस भाई का तो आ जाएगा कोई दिक्कत को नहीं विश्वास रखो आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा लेकिन गेल गेल प्रैक्टिस करते रहो भाई। ठीक है हालांकि मैं उस बात ने लेके फिर बताऊं कि भाई वीडियो बार बार देखने की जरूरत को नहीं एक बार देखो अपने गेल गेल अपनी नोटबुक रखो और उसने नोट करी जाओ क्योंकि अपने व्यू तो मतलब को नहीं जो वादा करे है वो नहीं बांटते मतलब है तो अपने पेन का पी जरूर रखो गिले। अब देखो अगर कोई चीज बटे में है मान ले 1/2 है प्लस 1/2 है तो ये कब जुड़ेंगे ये एलसीएम लेने पड़ेंगे और मान ले 1/2 है माइनस 1/2 है 3/2 और 1/2 है माइनस में है तो ये भी एलसीएम लेके ही जोड़े घटेंगे। कोई भी चीज बटे में है और वह जोड़नी घटानी है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा याद रखिए बात। ठीक है तो उरे के है बटे में है तो अपन के लेना पड़ेगा हालांकि जोड़ने को नहीं फिर भी ये एलसीएम लेना पड़ेगा 2 3 और 4 का एलसीएम आकर 12। ठीक है 12 एलसीएम ले लिया तो 2 छिक्के 12 है तो 6 हो गया 3 चौके 12 है तो 4 हो गया 4 तिये 12 है तो 3 हो गया यानी इस अनुपात में बटा भाई उधर जो भी है तो 6 और 4 10 और 3 13 13 की वैल्यू आप तो बराबर करनी सोचा करा 117 एक की वैल्यू 13 निम्मे 117 यानी एक की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है तो इसने कितना धन भी लेना था 9 छिके 56 अरे 9 चौके
36 और 9 तिये 27, इतना इतना धन मिलना था। लेकिन क्या होया, त्रुटिवश यानी गलती तय 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। यानी कै में बांट दिया, 2:3:4 का अनुपात में बांट दिया भाई। 4 और 3 7 और 2 9। अब तो बराबर करने का मौका ये रहा है। कितना, इसकी वैल्यू 117, 9 की वैल्यू 9 एकम 9, 9 तिये 27, यानी 1 की वैल्यू 13। तो 13 दूनी 26, 13 तिये 39 और 13 चौके 52। अब कह के हो किसको लाभ होगा, किसको अधिक लाभ होगा भाई, नू लिखो अधिक लाभ है भाई, ठीक पूरे लिख दियो जो भी है, अधिक लाभ होगा। तो किसको अधिक लाभ होगा भाई, पहले 27 मिले थे, इसने 52 मिले हैं, तो कौन है यो, सी। तो कौन है यो, सी। हालांकि किसको लाभ होगा, अगर अधिक होगा तो देखो, सॉरी अगर यहां अधिक है तो सी को सिर्फ है, और या किसको लाभ होगा, सिर्फ लाभ होगा वो होगा ए और बी को। देखो बी और सी को, देख बी ने भी वो है और सी ने भी वो है, तो आंसर इसका बी और सी है। ठीक है, ये नहीं करने भाई दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नु कहे भाई ध्यान तो सुनियो भाई, जम्मा आसान है, जितने क्वेश्चन आने ला रहे जम्मा आसान आसान आने लग रहे हैं, किस्मत अच्छी तारी भाई, बहुत बढ़िया किस्मत ले रही हो। नु कहे भाई जो आए है ना ए की वह 7 है भाई, बी की 9 है भाई, और सी की 12 है। तो हमको तो एक्स मान लिया इसने, इनकी आए ना एक्स मान लिया। अगली कली में क्या गए हो, देखो इनके खर्च का अनुपात कितना है, यो है खर्च का अनुपात, यानी 8y धर दूं उसमें, 9y धर दूं, अरे 15y धर दूं, यो खर्च हो गया। या पहला तो क्या है, आय, और दूसरा खर्च। ये आय में तो खर्च घटा दो तो क्या रह जाएगा, सब ने बेरा हुआ सारे बचत करे हैं, बचत हुआ है। तो अगली कली में देखोगे क्या है, ए की बचत है, उसकी कुल आय का 1/4 हो किसकी, ए की। यानी इसमें तो यह घटा दिया 7x माइनस के 8y बराबर है उसकी आय का, यानी इसका, यानी 7x बटे में 4, इसका 1/4 है। बात समझ में आई, बिल्कुल आई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ईब कर दो इनकी गुणा, 4 की 7 के लिए गुणा 7 चौके 28x, 4 की 8 के लिए गुणा माइनस के 32y बराबर है 7x। ये जो माइनस का देखो यो है 28x है, दोनों जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32y बराबर है 28x माइनस के 7x, कितना आ जाएगा भाई, भैया प्लस का यो माइनस का जो भी बराबर है, कोई दिक्कत करूँ कट जाएगा भाई। तो 21x बराबर है 32y। ठीक है, अगर इसी फॉर्म में कोई चीज दे रखी हो तो अगर इन नापा क्रॉस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका y इस तरह 21 है, बस है यो उड़ा जाएगा 21 है और 32 उस साइड चल जाएगा, यानी y की वैल्यू तो 21 होगी और x की वैल्यू 32 होगी। आप बात ध्यान रखिए, अगर बराबर में है और क्रॉस में कर दी तो उनकी अनुपात में आ जाएंगे, वो रियल वैल्यू हो जाएगी उनकी। ठीक है, ये बताना क्या है, ए बी सी की बचत बतानी है, बचत कदा होगी जब आय में तक खर्च घटावांगे।
तो पहली तो घटा रखी है यारी 7x बटे में 4 है, तो 7x की वैल्यू धर दूं 32 बटे में 4, 4 अट्ठा 32, 8 सत्तू 56। पहले का तो आ गया 56 भाई। दूसरा का यो 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, ये 9 कॉमन ले लेंगे अब, x माइनस वाई रहेगी, x की वैल्यू 32 माइनस के 21, तो कितना जगह 9 गुणा में 11, कितना जगह 99। दो ऑप्शन आगे 56 99, 56 99 है कितने कौन है, जिसका मतलब आंसर है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी भाई, बाकी अगली वीडियो में, और मैंने आशा आधार पे कि ये जरूर करके देखोगे, और जो है जो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पहले वीडियो में भी है, तो अगर जुड़ना है तो जुड़ सके उस टेलीग्राम पे। तो धन्यवाद सबका भाई, बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी, और आज मजा भी आया होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी साथ साथ होता रहा है। तो थैंक यू वेरी मच भाई।